भाई मैंने सुना है टीम आगा जी एंड 11 आगा जी एंड सन्स पर जुर्माना लगने लगा है। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा है। वो हमारे मुल्क में जब कोई नालायक बच्चा किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आता है ना, तो वो कहते हैं मैंने तो एक्सपोजर के लिए किया था। तो इन सबको ना, इन सब से जुर्माने लो और इन सबको पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स दो, बस कि बस जितना एक्सपोजर तुम लोग करके आए हो उसके हिसाब से ये एक आधा पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दे दो इनको। एप्रिसिएशन का भी नहीं, डेप्रिसिएशन का दो इन सालों को। तो खैर इन पर फाइन लगने की बातचीत आई है। ESPN ने एक खबर दी है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो तगड़ा सोर्स हो गई। और मैंने 2-3 पॉइंट्स वैसे लिखे तो हुए हैं, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा फैसला है। बट क्या सिर्फ प्लेयर्स पर फाइन लगाने से बात बन जाएगी? अब देखो ना, सवाल सबसे पहले तो ये है कि परफॉर्मर्स जो थे, अबरार था, आगा तो नहीं, अबरार था, साहिबजादा फरहान था, उस्मान तारिक था। तो इन्होंने तो थ्रू आउट किया है परफॉर्म। एक एक मैचेस इनके गंदे हुए हैं। अबरार और फरहान का इंडिया वाला गंदा हुआ था, उस्मान का आखिरी हुआ था, बाकी तो इन्होंने परफॉर्म किया है। तो क्या इनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा? लेट्स सी ये भी क्या बनता है। और जुर्माना भी कितना किया है PCB ने? 1/2 करोड़, 50 लाख रुपीज़। मैं जो बोलते हुए मेरे लैक्स एस प्लूरल सिनोनिम्स और पता नहीं क्या क्या वो होता है, वो मेरे फंस गए हैं। लेकिन खैर इनके ऊपर सही है। और जितने भी हम कोशिश कर लेना कि इस पे नहीं लगेगा, इस खिलाड़ी पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, शादाब और बाबर पे तो ज़रूर लग रहा है, ये तो पता है। लेकिन इज़ दिस सफिशेंट? द क्वेश्चन राइजेज हेयर। क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर जुर्माना कर देने से हमारी क्रिकेट इंप्रूव कर जाएगी? क्या ये जुर्माना डबल करके कोचेस पे और सिलेक्टर्स पे नहीं लगना चाहिए? हु सिलेक्टेड द टीम? आकिब जावेद था या जो भी था, उसको नहीं पता था कि मैं ऑलराउंडरों से टीम भर रहा हूँ, कसी बकरों की, जिन्होंने जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शादाब किस परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट हुआ है इस टीम के अंदर? बाबर को आप जब लेके गए हो वहाँ पर कि यार श्रीलंकन पिचेज़ हैं, हमने डगमगाना ही है, तो बाबर स्पिन अच्छी खेल लेता है, तो फिर आप बाबर को नंबर 4 पे क्यों खिला रहे हैं? नंबर 3 पर आने का फ़ैसला आगा जी का खुद का था या माइक हैसन का था? यहाँ पर अब जो जुर्माना है माइक हैसन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट तो वही कमांडिंग पोजीशन में नज़र आता रहा है। वो तो लग रहा था सास है आगा जी की, जो खुद ही ऑर्डर दी जा रही कि तुमने मेरे बेटे कोई दिया है तुम्हारे घर में करवा दे, रात को 10 बजे सोने का बर्तन सारे धुल के जाने चाहिए, रात को किचन में बर्तन गंदे ना हो, सुबह ये ना हो, फलाना ना हो, नाश्ता लगे 7 बजे। वो तो सासों की तरह डील कर रहा था आगा जी को, हर मैच में हमने देखा है। तो कोचेज़ और इन पर भी जुर्माने लगाने चाहिए ना, क्योंकि मेन तो वड्डे वडेरे तो यही बने हुए हैं। और दूसरा कि आई हर्ड, आई थिंक बासित या कामरान में से किसी एक से सवाल हुआ था, तो दे टोल्ड कि इन्होंने ज़का अशरफ को बिठा के, बाबर एंड अदर खोती 11, इन्होंने बिठा के उससे डिमांड किया कि हमने 65 लाख रुपया पर मंथ, इससे कम पर हम नहीं खेलेंगे, या वी आर लीविंग इट, या वी आर नॉट हैप्पी विद इट, वट एवर। और सोने पे सुहागा कि उनकी बात मान भी ली गई है। अब व्हाट आई हर्ड वाज कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले का ये सारा कुछ है सीन। तो मैंने बैठे-बैठाए मैंने परफॉर्मेंसेस निकालने की, यार चलो देखते हैं, किसी ना किसी बेस पे तो PCB ने किसी अक्लमंदी पे तो इनको दिया ही होगा ना कि यार ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं 65 लाख रुपया पर मंथ। पैसे ज़्यादा देने से मतलब नहीं है, पैसे डिज़र्व करने से मतलब है। 2022 हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2022 की T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन मर-मर के उस मैच में, उस कप में हम इंडिया से भी हारे और हम ज़िम्बाब्वे से भी उस वर्ल्ड कप में हारे। सिर्फ नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, जो कि लिटरली मौजज़ा था, मौजज़ा। और हम उसके बाद बांग्लादेश की टीम को हरा के, और ये भी क्लेम आता है उस वर्ल्ड कप के अंदर कि इंडिया ने जानबूझ के साउथ अफ्रीका से हारी थी इंडिया, ताकि पाकिस्तान को बाहर कर सके। वो तो साउथ अफ्रीका वालों के लग गए बेचारों के नीदरलैंड वाले मैच में, वरना ये दो टीमें तो आगे जा रही थी। 2022 में ये हमारी परफॉर्मेंस थी। 2023 में आया एशिया कप। एशिया कप के अंदर इंडिया के साथ हमारे हुए 2 मैचेस। पहले मैच के अंदर बारिश हो गई, इंडिया को ऑल्दो हमने अच्छे मार्जिन से आउट कर दिया था। दूसरे मैच में भी बारिश हुई थी, लेकिन उस मैच में जो इंडिया ने हमें 2 दिन में कुटा है, 2 दिन पे चला गया वो मैच। इंडिया से हम शायद 228 या सम इस तरह से कुछ रन्स पे हारे। वनडे मैच, बाबर आजम उस मैच में भी फेल हुआ था, याद आ गया। तो उस मैच में कोहली ने और राहुल ने सेंचुरियाँ भी मारी थी हमें। तो 2023 में यहाँ तक तो आप हो रहे हैं फेल। इसके बाद आप किस मुँह से डिमांड कर रहे हैं कि हमें 65 लाख रुपया चाहिए? आपको 65 लाख रुपया दे दिया गया है, तो कम से कम PCB को इतना चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए था ना कि यार आप परफॉर्म करेंगे तो देंगे। ये चले अब दे दिए हैं, अगर आपने परफॉर्म ना किया तो फिर वी विल हैव टू कंसिडर दिस थिंग। यार इतनी नज़र तो IMF भी रख लेता है हमारे मुल्क के ऊपर कि आपको पैसे दे रहे हैं तो आप कहाँ लगा रहे हैं, किधर रहे, दिखाएं, कुछ दें। कुछ अपनी बातें मनवाने के लिए वो टैक्स बढ़ा देता है, पेट्रोल के रेट बढ़वा देता है। इनके तो PCB का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है यहाँ पर। 2023 का वर्ल्ड कप आया, वी लोस्ट 5 ब्लडी मैचेस, कैन यू बिलीव?
हम अफ़गानिस्तान से हारे, हम उस इंग्लैंड की टीम से हारे जो बिल्कुल ही थकी नली हुई थी। वो ऑस्ट्रेलिया से हारी, वो अफ़गानिस्तान से हारी इंग्लैंड की टीम, वो इंडिया से हारी। खैर उन 2 टीमों से तो हम भी हार, इन तीनों टीमों से हम हारे, नेवर माइंड। तो हमारा बिल्कुल ही बेड़ा, हम उस इंग्लैंड से भी हार गए, ठीक है? साउथ अफ्रीका से हम हारे। हम सिर्फ उस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और नीदरलैंड से जीते जो क्वालीफायर खेल के आई थी, बांग्लादेश से जीते और न्यूजीलैंड से हम जीत गए क्योंकि उस मैच में फ़खर चल गया 1 और बारिश हो गई 2। तो हम डीआरएस ऊपर रख के जीत गए, वरना एवरीबडी नोज 400 चीज़ नहीं होना था। ये हमारा उस वर्ल्ड कप में हाल था। देन कमिंग बैक टू 2024, हम से 120 पे 120 नहीं बने और हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए इस वर्ल्ड कप में। तो इस सब के बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एक भी मैच नहीं जीते, हमारे होम ग्राउंड पे था। सिर्फ एक मैच दुबई जाके खेलना था और दुबई भी हमारा होम ग्राउंड है। मैंने एक वीडियो पहले में भी कहा है कि जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था ये टीम तब से दुबई के ग्राउंड्स में खेल रही है। हम वहाँ पे हार गए और हम शायद कीनिया और एक और छोटी टीम के बाद पाकिस्तान वाज द थर्ड कंट्री जो होस्ट होते हुए ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गया। यूएसए नहीं एलिमिनेट हुआ यार अपने वर्ल्ड कप के अंदर 2024 में। क्या कह सकते हैं इस टीम को? 2024 में बाय द वे हम यूएसए से भी हारे थे अल्लाह के हुक्म से। तो इन्होंने ये कहना है हार एंड जीत इज़ पार्ट ऑफ द गेम, कोई बीमार है क्या? वो शदाब का हम जीतते हैं जी इंडिया से, अब सीनियर्स ने क्या किया है, हम जीते हुए हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड है, अब आप भुगतेंगे क्योंकि हम जीते हुए हैं। उस मैच में शदाब खान ने शायद 1 विकेट ली, ये 1 या 2 विकेट नहीं थी शदाब खान का। खैर से इंडिया वाले मैच में कोई ख़ास करामत काम नहीं था, लेकिन खैर वो जीते चुके हुए हैं, दामाद हैं एक पावे के, दाढ़ी वाली चुड़ैल के, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना। तो मसला ये है, लेकिन एक्स प्लेयर्स इंडिया से नहीं जीते भाई, ये हमारा अब घमंड है, अब उन्होंने हमें तुनना हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सब के बाद अगर आप अभी भी 65 लाख रुपया महीना ले रहे हो 2023 से अब तक, और आप उसको 50 लाख रुपया एक जुर्माना कर दिया गया है, तो 1 महीने की तनख्वाह मेरा नहीं ख्याल पीसीबी के, सॉरी ये पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को चुभेगी। तो ये जुर्माना टेक्निकली थोड़ा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इनको तो ऐसे मैं कहता हूँ इनके स्पॉन्सर्स ब्रांड्स तनख्वाहें इनको ठोक के रो के रख दो, जैसे इंडिया वाले कर दें, बेड़ा ही गर्क हो जाता है वहाँ पर। तो हमारी आवाम भी इस तरह किया ना कि हमारी आवाम को वो 2-4 मिली में लगवा दो, इनसे हमें तुमसे प्यार है फलाना ढमकाना, तो ये वो भूल जाती है। नहीं, ये इनके ये इलाज ही नहीं है, ये ढीठ बगैरत लोग हैं, इनको तगड़ा होकर इनकी लेनी पड़ेगी और सिलेक्टर्स की लेनी पड़ेगी क्योंकि सिलेक्टर बहरहाल पाकिस्तानी तो था। तो किस फुद्दू माइंडसेट के साथ, किस फुद्दू दिमाग के साथ उसने सिलेक्शन की इस स्क्वाड की, जहाँ पर व्हेन यू नीडेड स्पिनर्स, व्हेन यू नीडेड प्रॉपर, आप यार 4 पेसर्स प्रॉपर भेजते, आप ना ऑलराउंडर वाली खिंचो में पड़ते। ऑलराउंडर भेजने तो कम से कम कोई इंसान के बच्चे तो भेजो। क्या मिडिल ऑर्डर था हमारा, लिटरली इट वॉज अ टोन शॉपर, एक फटा हुआ शॉपर था हमारा मिडिल ऑर्डर। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडियन टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यार उनका मिडिल ऑर्डर फिर परफॉर्म कर भी तो रहा है। मैं ये कही जा रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे चली जा रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ तो रही है। किसी दिन पांड्या चलता है, क्या इन सब का अब्बा है, इन सारे ऑलराउंडर का अब्बा है इस टाइम, और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के ऑलराउंडर्स का बाप है वो। संजू सैमसन कल चल गया, जिस दिन वो नहीं चलेगा सूर्या चल जाएगा, सूर्या नहीं चलेगा किशन चल जाएगा, किशन नहीं चलेगा शिवम दुबे चल जाएगा। कल प्रेशर सिचुएशन में जो शिवम दुबे ने 2 चौके मारे हैं ना, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। वो सिर्फ एक क्रिकेटिंग माइंड को पता है हाउ इम्पोर्टेंट दोज 2 फोर्स वर। उन 2 चौकों की वजह से वो स्कोर जो पता नहीं 8 पे 15 चाहिए था वो 6 पे 7 रह गया था, इस तरह की इक्वेशन आ गई थी। तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो कर रही हैं, ये खच्चे हैं ही नहीं इस लाइक, बायलैटरल में पागल हुए होंगे। अभी पीएसएल आएगा, प्रेशर नहीं होगा, पागल शदाब ओपनर, शाहीन अफरीदी 2 डाउन। इंटरनेशनल मैच में इनकी टांगें खींची जाती हैं, वहाँ पर ये ले के ख्वाल खो के। एक बंदा जब बीमार है या एक बंदा अनफिट है, हाउ द फक डज दिस मेक लॉजिक कि उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें। मैं शदाब खान की बात कर रहा हूँ, उसने साइन करवाए हुए कोचेज़ के मैं मुझे अनफिट करार दें, और उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है पीसीबी के साथ। ये पता नहीं, मतलब पीसीबी को पता है कि बस अभी ये वही बकवास है कि पावा लगा हुआ है, उन्होंने उसको ताबड़तोड़ अंदर घुसाना ही है, उसने दरवाजे तोड़ते हुए ही आना है अंदर कि बस ये तो है ही है, अनफिट है अभी के लिए, चलो ठीक है कोई नहीं कह रहा। ये कौन सी मोहम्मद अब्बास को कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यार उसका, मुझे अब हसन अली का आई एम नॉट श्योर। और एक और चीज़, हमारे मुल्क में इस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास भी नहीं है। हम अगर जज्बातियों की बात की जाए तो हम कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट उस लेवल की इज़्ज़त और वक़ार नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आप अपने खिलाड़ियों को ही औकात दिखा रहे हैं उनकी, तो उन्होंने उसी औकात के हिसाब से परफॉर्मेंस देना है। दिस लिटरली मीन्स दैट नोबडी इन आवर कंट्री डिजर्व्स एन ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज़ वेरी राइट।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीसीबी अब इन्हीं 6 लोगों को ए कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दे, लेकिन ये रियलिटी है गाइस. If we are having talent, we are not nourishing them, and to some extent I believe कि टैलेंट ही नहीं आ रहा शायद. लेकिन अगर आ भी रहा है तो ज़्यादा ये शदाब जैसे खोती के, क्या मैं इनको कहूँ, उनकी वजह से टैलेंट जो है वो आगे नहीं आ पा रहा. ये लोग नाहक उनकी कुर्सियों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं. सकलैन मुश्ताक जैसे इनके सिफारशी हैं, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं. दे जस्ट थिंक कि बस ये इस्लामी दीनी लोग हैं, इन्होंने हलाल हक की बात करनी है. तो और उनके आगे शुएब अख्तर और उमर गुल जैसे बड़े नाम भी चुप मुंह बंद करके बैठे होते हैं. तो इसी दौर में यही आजमाइश का भी वक्त होता है. दिस इज़ पेशेंस एज वेल. इसी दौर में अगर हफीज़ या ज़ैनब अब्बास जैसे लोग खड़े होकर बोलते भी हैं कि भाई आपका बच्चा जिसको आप बार बार सपोर्ट करी जा रहे हैं अन्य वहाँ आंखें बंद करके वो परफॉर्म नहीं कर रहा, दिस इज़ फैक्ट एंड एक्सेप्टेड. आई डोंट थिंक सो सकलैन मुश्ताक की इज्जत कम होगी अगर वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं उसने परफॉर्म नहीं किया. आर वी ईटिंग द सेम? हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं सकलैन मुश्ताक को, क्या हम अफरीदी को भी पढ़ रहे हैं? ऑल द शाहिद अफरीदी का भी पावा लगा हुआ है इस टीम के अंदर, बट कम अज़ कम वो इस तरह की गेम्स के बाद उसको सुनाता तो है. उसको कौम के साथ तो नहीं ना दगाबाजी करने लगा हुआ कि नहीं शाहीन तो भी अच्छा है, आपके पास और है ही कौन, और किसी ने तो नहीं ना परफॉर्म किया. देखें इसको बुमरे को भी कुट पड़ रही है, पांडे को भी पड़ रही है, शाहीन को भी पड़ गई. वो ऐसे ही, क्या मैं कहूँ खुदा की कसम, मेरा बड़ा कंट्रोल हो जा रहा है. मैंने तो गलती कर ली ब्लॉगिंग शुरू करके इस तरह की. बट नंदलेस यही रिपोर्ट्स हैं, इनको ज़रा तोन के रखा जाए तो बेहतर है. इनको सर्टिफिकेट्स दें, बत्ती बना के अंदर तक दें बड़े बड़े. मैंने लिटरली सर्टिफिकेट ये पढ़ा हुआ है. आई वोंट जस्ट डिडंट वांटेड टू शो, लेकिन ये मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है. आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू गिव इट टू देम. तो येस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये जुर्माने जो हैं थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, कैसा तुम लोगों का फीडबैक है, व्हाटएवर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आई एम गेटिंग लवली फीडबैक सो फार. तो ऐसे ही देखते रहो और एंजॉय करते रहो. थैंक यू, टेक केयर.